नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है और आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 9 मई को उनका शपथ ग्रहण समारोह है। पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह बनाए गए हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल। लेकिन आगे का सवाल यह है कि ममता बनर्जी अब तक सीएम थी, आगे वो नहीं रहेंगी, तो भारतीय जनता पार्टी सीएम किसे बनाएगी और किसकी कुंडली में मुख्यमंत्री का योग है, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल तो यह भी कि क्या ममता बनर्जी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को सीएम बना देगी या फिर शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष, सौमिक भट्टाचार्य, सुकांता मजूमदार, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करते रहे हैं। वो कौन होगा मुख्यमंत्री, आज हम यही समझने के लिए कोशिश करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तमाम मेहमान हैं। आइए उनसे आपका परिचय करवाते हैं। मेरे दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं। मेरे साथ सुनील भारद्वाज जी हैं, जाने माने एस्ट्रोलॉजर, और दूसरी उनके ठीक बगल में पंडित प्रकाश जोशी जी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सुमिताचार्य महाराज हैं हमारे साथ, जो कि पिछली बार उन्होंने भविष्यवाणी की थी, क्या की थी इस पर भी आगे आपको बताऊंगा, और ऐसा क्यों हुआ था इस पर ये बताएंगे। मेरे साथ नीति शर्मा जी हैं, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, और साथ ही नीतीश आचार्य जी हैं, वो भी जानी मानी एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुमिताचार्य जी, पहला सवाल आपसे, पिछली भविष्यवाणी आपकी फेल हो गई थी, क्यों भाई साहब? देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए तो असम को लेकर के किया जाए, चाहे दक्षिण भारत में तमिलनाडु को देख करके किया जाए, चाहे तमाम मेरी 100 भविष्यवाणियों को देखा जाए, तो 95 भविष्यवाणियां सत्यता के पटल पे उतरी हैं। ज्योतिषाचार्य हूं और ज्योतिष गलत नहीं हो सकता, ज्योतिषाचार्य गलत हो सकता है। मेरे से गलती हुई क्योंकि ग्रहों के कुछ एंगल्स को मैंने इग्नोर किया। मैंने ममता जी की कुंडली को देखा, मैंने मोदी जी की कुंडली को देखा, मैंने भाजपा की कुंडली को देखा, मैंने सूर्य के स्थान को देखा, लेकिन मैंने ये एक एंगल मेरे से मिस हो रहा था कि टीएमसी जिस तरह का कलर कोड लेके चलती है, नीला, काला, डार्क कलर थीम, और टीएमसी की अपनी जो कुंडली है वो तब जीती है टीएमसी जब शनि अपने स्वराशि में हो या अपने मित्रवत ग्रह के संग में हो। अभी जो शनि है, चाहे पिछले 15 साल का रिकॉर्ड लीजिए, तभी तब ममता जी की पार्टी पिछले बार मकर में बैठी थी, उसके पहले तुला में बैठी थी। तो शनि जब बढ़िया भाव में रहे हैं तब वहां पर ममता जी की सरकार आई। लेकिन जय हुई शनि इस बार मीन में बैठे हुए हैं, वो एंगल मिस हो रहा था मेरे से, वो मेरी गलती है वहां पे। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं और अकाउंटेबिलिटी भी लेता हूं इस चीज की, क्योंकि प्रेडिक्शन गलत हुई। लेकिन लोगों के मन में ज्योतिष शास्त्र को लेकर जो भ्रम उत्पन्न हो रहा है, मैं वही कहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र पढ़िए। ज्योतिषाचार्य गलत हो सकते हैं, सुमिताचार्य भी गलत हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं होता। शास्त्र को किसी प्रकार से लालचन नहीं लगना चाहिए। अब उससे आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री की बात करते हैं। ये बताइए कि महिला कोई मुख्यमंत्री होगी या फिर कोई पुरुष मुख्यमंत्री होगा पश्चिम बंगाल में? देखिए, पुरुष मुख्यमंत्री होने का योग प्रबल दिखाई पड़ता है, क्योंकि सूर्य से और मंगल से इस बार सूर्य और मंगल की कृपा के कारण पश्चिम बंगाल में सरकार का नवगठन हुआ है। और बड़ा अच्छा लगा कि वहां पर बहुत समय के बाद धर्मपरायण सरकार बनी है, और बहुत समय से जो अधर्म चल रहा था, हिंदुओं के खिलाफ जो चीजें हुई थी, अब वो चीजें कंट्रोल में होंगी। सबसे पहले वहां मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, मेरे हृदय को प्रफुल्लित किया कि धर्म की पुनः स्थापना बंगाल में हुई है। मैं ये देख पा रहा हूँ, मंदिर खुला वहां पर। हाँ, मंदिर खुला, और मंदिर बनेंगे भी, मंदिर खुलेंगे भी, धर्म की स्थापना नए तरीके से हुई है। मैं ये देख पा रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी जी का योग थोड़ा मुझे प्रबल दिखाई पड़ता है, और चूंकि उनके कुंडली में जो लग्नेश है उनका वो 9वें भाव में, और नौमेश है जो वो जाकर के 8वें भाव में बैठा हुआ है, यानी लग्न भाव, 9वां भाव, 8वें भाव में मित्रता स्थापित होती हुई दिखाई पड़ती है। ये जो मित्रता है, इसके साथ में 10वां भाव भी बड़ा उनका प्रबल है, भाग्य बड़ा प्रबल है। शुक्र बैठे हैं वृषभ राशि में, भाग्य को प्रबल बनाते हैं। ये सारी चीजें, 5वें भाव में गजकेशरी के जैसा फल चंद्रमा दे रहा है धनु राशि में बैठ करके, ये सारे जो भाव हैं ये एक ऐसा योग बना के लाते हैं कि उनके हाथ में सत्ता आती हुई दिखाई पड़ती है। वही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल उम्मीदवार मुझे दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ में अगर आप देखेंगे कि सूर्य बुध के साथ 9वें भाव में बुधादित्य राजयोग का निर्माण करते हैं, वो भी एक प्रकार से सत्ता में उनको विजय प्रदान करवाएगा। उनकी वाणी के ऊपर सूर्य का प्रकाश लग गया, वाणी के ऊपर सूर्य का प्रकाश लगना यानी दूर दूर तक उनकी वाणी का प्रचार, यानी कि सबसे उच्च पद पे बैठा करके उनको और उनकी वाणी का प्रचार सूर्य करवाएंगे। और शुक्र 10वें भाव में उनके भाग्य को भी बलवान करते हैं, और भाग्य की भी रोटी वो खाएंगे। तो इसी कारण से शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर मैं सोचता हूं कि वो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री दिखाई पड़ रहे ठीक है। हैं। नीतीश शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या पश्चिम बंगाल में किसी महिला के मुकाबले कोई महिला बीजेपी उतारेगी या फिर कोई पुरुष मुख्यमंत्री ही बनाना चाहती है? क्या समीकरण आपको लगते हैं ग्रहों के हिसाब से, गोचर के हिसाब से? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी ये निर्णय जेंडर पे एक बेस पे बिल्कुल भी नहीं लेगी। पश्चिम बंगाल क्योंकि बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। ये नहीं है कि एक ममता जी एक महिला थी, और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, गलती मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से भी गलती हो गई, लेकिन ये बात सच है कि ममता बनर्जी की कुंडली इज स्ट्रॉन्ग। वो एक बॉर्न सोल्जर थी और रहेंगी, और उनके जैसा नेतृत्व देने वाली क्षमता वाली अभी बीजेपी के कैडर में मुझे कोई महिला नहीं दिख रही है। अभी उनको और मंजना पड़ेगा और पॉलिश होना पड़ेगा कि वो एक चीफ मिनिस्टर का दायित्व संभालें। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जहां तक ग्रहों की चाल है, क्योंकि सूर्य उच्च के चल रहे हैं और सूर्य सत्ता के कारक हैं, उसके साथ बुध की साथ युति बनाई हुई है, बुध आदित्य योग मेष राशि में, और मेष राशि का स्वामी मंगल 2 द्वादश के शनि के साथ बैठे हुए हैं, और शनि खुद गुरु की राशि में है। एक चीज मेरे से तब भी चूक हुई थी, आज वो चूक नहीं करूंगी। 2043 का जो हमारा विक्रम संवत है, उसमें गुरु राजा हैं, और गुरु के पास और भी कई अधिपत्य मिले हैं इस वर्ष, और मंत्री हैं मंगल। गुरु जब राजा होते हैं तो धर्म की स्थापना होती है, यानी कि, और गुरु पुरुष तत्व राशि को डिनोट करते हैं। मेरे हिसाब से इस समय जो सीएम बनेगा वो कोई ना कोई पुरुष जातक ही बनेगा, क्योंकि जो गुरु हमारे राजा हैं, मंगल भी कहीं ना कहीं पुरुष तत्व को डिनोट करते हैं। दूसरा, सूर्य उच्च के चल रहे हैं। हाँ, लेकिन महिला नेत्रियों को कैबिनेट में जगह भाजपा सरकार जरूर देगी आने वाले समय में। और जहां तक शुभेंदु अधिकारी जी का प्रश्न उठता है, मतलब बहुत सारे नाम जो आपके पास हैं एक्यूरेट कुंडली नहीं है, ऑफ कोर्स हमारे पास टाइम नहीं है, बट जो विकिपीडिया से डाटा मिला है, 15 दिसंबर 1960 नाम के अनुसार कुंभ राशि, 15 अंक ज्योतिष के अनुसार 6 अंक बनता है, शुक्र का अंक बनता है। अभी सुमिताचार्य जी ने भी बताया उनकी व्यक्तिगत कुंडली में भी शुक्र वृषभ स्वयं की राशि में है, और इस समय गोचर में भी शुक्र वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो जब शुक्र किसी का इतना प्रबलशाली होता है, और शुक्र कहीं ना कहीं राजनीति तो नहीं देता लेकिन वैभवता जरूर देता है, तो एक प्राइम, मैं कहती हूँ गोल्डन पीरियड उनकी पॉलिटिकल करियर में उससे वो गुजर रहे हैं, और देयर आर हाई चांसेस आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं, ममता बनर्जी के राइट हैंड है। बीजेपी की पॉलिटिकल ऑप्टिक्स को भी समझिए और राजनीति की डिप्लोमेसी को भी समझिए, हर लिहाज से एक आइडियल कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो टीएमसी के वर्क पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, आरएसएस के गुणों और संस्कार भी उनके अंदर हैं, और इस समय जिस प्रकार भवानीपुर और नंदीग्राम से उन्होंने एक मैं समझती हूँ स्पेक्टेकुलर जो विनिंग दिखाई है अगेंस्ट ममता बनर्जी, तो उनसे बड़ा नाम मुझे इस समय नहीं लग रहा है कि भाजपा मेरे ख्याल से इसी व्यक्ति को, मिस्टर अधिकारी को ही भावी सीएम बंगाल का ये दायित्व देगी। और मुझे उनकी नाम जो अक्षर है, जो उनका अंक ज्योतिष के अनुसार भी, वो बहुत बखूबी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। ठीक है। सुनील भारद्वाज जी, क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण लगेगा? क्योंकि बीजेपी में तो कोई भरोसा नहीं होता कब किसको मुख्यमंत्री बना दें। हालांकि शुभेंदु एक बहुत मजबूत दावेदार हैं और उन्होंने बहुत जमीन पर काम किया, मगर फिर भी को क्या लगता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री वहां? देखिए, यहाँ पे सत्ता परिवर्तन तो हुआ है। अब हमारे पास सबसे पहले समझने की ये बात है कि ये जो समय चल रहा है, ये एक कालसर्प योग का समय चल रहा है। अभी 11 जुलाई तक का ये समय है और परिवर्तन होना है। इसका तात्पर्य हुआ राहु केतु के एक तरफ सभी ग्रह आ गए और एक्सट्रीम में होना है जो भी कुछ होना है। आपको कभी कभी ये भी नहीं पता चलेगा कि वो मुख्यमंत्री कौन है जो बना, ये भी हो सकता है। यहाँ पर इनके एक योग हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा टीएमसी में भी थे, ये सब जानते हैं भली बात, वो नॉलेज है, मगर एक स्थिति बनी हुई है, इनके पास जो योग है वो योग कहीं ना कहीं इनको अधिकारी पद देता है, इनको सीएम पद देता है। मगर जो बीजेपी की पॉलिसी है, अगर हम बात करें कि बीजेपी पॉलिसी, जैसे बीजेपी की पॉलिसी में अभी यहाँ पे अध्यक्ष नए आए हैं, उनकी कुंडली में भी देखेंगे तो जैसे मोदी की कुंडली में लगन में ही मंगल और चंद्रमा हैं, ऐसे उनकी कुंडली में भी लगन में वो इतना बड़ा अधिकारी पद लाते हैं जिसकी कुंडली बलवान होती है। मैंने सौमिक भट्टाचार्य का आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही इनकी कुंडली भी बलवान है, मगर और जिनके नाम बीजेपी ने सजाए हुए होंगे, जो उनके मन में होंगे, वो 9 तारीख को अगर ये करते हैं तो 9 तारीख को श्रवण नक्षत्र है, महाशिवरात्रि है,
तो वो देखना होगा कि और लोगों को किनको लाते हैं। अधिकारी पद के लिए अगर बात करी जाए, सीएम पद के लिए बात करी जाए, तो इनका योग भी प्रबल माना गया है। तो सौमिक भट्टाचार्य भी बन सकते हैं, आप ये कह रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी का भी। नीतीश आचार्य जी, आपको क्या लगता है कौन कौन से नाम है जो रेस में हैं और ज्यादा संभावना कुंडली जिनकी कहती है कि भाई ये ज्यादा प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री के? थैंक यू सो मच, और सभी दर्शकों को राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा। देखिए, प्रश्न कुंडली 9 तारीख की कुंडली, क्योंकि अष्टमी और नवमी तिथि भी है, और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हम शनि महाराज को, राहु महाराज को और सूर्य महाराज को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो 9 तारीख की मैंने दोपहर 12 बजे अभिजीत नक्षत्र को लेके जो बर्ड चार्ट निकाला है, तो सूर्य उच्च का 10th भाव में आ रहा है। इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि जेंट्स कैंडिडेट सीएम बनने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जो लग्न है वो कर्क है, और चंद्रमा उस दिन 7th भाव में, यानी डिप्टी सीएम या कुछ आसपास एक फीमेल कैंडिडेट भी नजर आती हुई नजर आ रही हैं। अब अगर मैं अधिकारी जी की बात करूं तो इनसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है वो सौमिक भट्टाचार्य जी का संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं बनते हुए सीएम। और लेकिन अधिकारी जी का भी बोर्ड चार्ट बहुत अच्छा है, तो वो अगर सीएम ना रहे तो डिप्टी सीएम तो पक्का रहने वाले हैं, ये चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक है अग्निमित्रा पॉल जी का। अग्निमित्रा पॉल जी का भी बोर्ड चार्ट बहुत स्ट्रांग है, जो हमें विकिपीडिया से मिला है। 7 नंबर उनका है, और केतु इस दिन जो हमारी प्रश्न कुंडली अभी बन रही है उसमें केतु लग्न में है। तो एक ये अग्निमित्रा पॉल, इनका भी नाम चलते हुए नजर आ रहा है। चौथा जो नाम आएगा वो मेरे उसमें आएगा दिलीप घोष जी का, और मुझे नहीं लग रहा कि उत्पल महाराज या शंकर घोष, ये 2 नाम रेस में है। तो 4 नाम, जिसमें मैं अधिकारी जी को 2nd नंबर पे रख रही हूँ, भट्टाचार्य जी को 1st नंबर पे रख रही हूँ, अग्निमित्रा पॉल जी को 3rd नंबर पे, और 4th नंबर पे दिलीप घोष जी को। तो आपने शुभेंदु अधिकारी को नंबर 2 कर दिया। आप ये कह रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी के नंबर 2 पर रहने के चांसेस हैं और सौमिक भट्टाचार्य नंबर 1 पर हैं। देखिए, वो अगर सीएम नहीं है तो डिप्टी सीएम तो वो कंफर्म है, क्योंकि उनका 6 नंबर है, और उस दिन शुक्र वृषभ राशि में बहुत प्रभावी रहने वाला है, तो उनका तो कुछ ना कुछ फोन मिलने ही वाला है, उनको कुछ बड़ा पद, ये तो बहुत क्लियर है। लेकिन ये जो छुपे रुस्तम एक मास्टर कार्ड है, ये मुझे भट्टाचार्य जी के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ था जब 2017 में बीजेपी की सरकार आई थी। केशव प्रसाद मौर्य उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को उस वक्त डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो क्या यह समीकरण पश्चिम बंगाल में भी दोहराया जाएगा, ऐसा माना जा रहा, कुछ हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं। प्रकाश जोशी जी, आपको क्या लग रहा है, आपके समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, समीकरण में 2 चीज़ें बहुत महत्व रखती है। पहला, 8 मई 2026 की कुंडली, क्योंकि कन्फ्यूजन तो है ही। तो उस दिन जो कुंडली निकल रही है वो कर्क लगन की कुंडली है जो हमने निकाली है, और पार्टी क्या फैसला लेगी। सूर्य, चंद्रमा, शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह रूलिंग प्लानट के अंदर है। फर्स्ट पोजीशन में चंद्रमा है, यानी चलायमान है। ये हो सकता है एक दिन पहले जो डिसाइड हुआ हो वो अगले दिन चेंज हो जाए, तो बड़ा ही परिवर्तनकारी है, कोई कह नहीं सकता। फिर भी हम इसके अंदर अंदाजा लगाते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि क्या हो सकता है। तो पहली चीज़ ये कन्फ्यूजन तो है, लेकिन इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर सीएम एक सीएम रहेंगे या 1 या 2 डिप्टी सीएम होने की संभावनाएं बन रही है 8 तारीख के चार्ट के हिसाब से। अब सीएम कौन रहेंगे? सीएम आप क्यों निकाल रहे हैं? आप 9 भी निकाल सकते हैं। हाँ, 9 ये 8 तारीख को डिसाइड करेगी ना बीजेपी, मीडिया के सामने लाएंगी कि कौन कौन बनने वाला है, और 9 तारीख को ओथ होगी। जी बिल्कुल, तो उससे पहले डिसाइड हो जाएगा। इसलिए क्या है, सही है, बीजेपी से कह लीजिए कि ओथ से पहले ही डिसाइड हो जाएगा। तो मैंने 8 तारीख की कुंडली निकाली है। तो 8 तारीख के साथ, समझ गए मेरी बात? जनता भी समझ गई होगी 8 क्यों बोली मैंने। तो 8 तारीख के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो नाम जो है शुभेंदु अधिकारी, स्वप्निल दास गुप्ता, दिलीप घोष और रूपा गांगुली और सौमिक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पॉल, ये जो नाम है इनमें से सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी जी की उस पे मैं पुष्टि करता हूं। सीएम में का एक बड़ा नाम चल रहा था, मैं आपको क्लियर कर देता हूं जो मेरी कैलकुलेशन। देखिए, शुभेंदु अधिकारी की सिंह लगन की कुंडली है। वर्तमान में इनकी शुक्र में गुरु की महादशा चल रही है। शुक्र मूल त्रिकोण में होते हैं, बने हुए हैं, तो मूल त्रिकोण वाला ग्रह सत्ता के लिए बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं केंद्र में ही बैठे हैं, सूर्य भी केंद्र में ही बैठे हैं, सूर्य अभी उच्च के हैं। तो पूरे प्रबल दावेदार मेरे अनुसार शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने में कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आ रहा है। ये बन सकते हैं
सीएम। अब डिप्टी सीएम के बारे में बात करें तो डिप्टी सीएम में दो नाम मेरे सामने आ रहे हैं। एक तो दिलीप घोष ये का देखा जाए, और दूसरे जो मुझे दिख रहे हैं वो सौमिक भट्टाचार्य। सौमिक, पहले मैं दिलीप घोष के बारे में बात कर लूं। मीन लगन की कुंडली है, गज केसरी योग इनकी कुंडली में बन रहा है। अभी वर्तमान में बृहस्पति की महादशा है, राहु का अंतर है, तो अचानक इनको मिल सकता है। अगर दो डिप्टी सीएम चुने तो उनमें एक नाम इनका आएगा, दिलीप घोष का। यदि और दूसरा आपका सौमिक भट्टाचार्य, इनकी मिथुन लगन की कुंडली, इनका भी गज केसरी योग है, इनका भी गज केसरी योग है। शनि का अंतर इनका चल रहा है, यानी कि 9 दिसंबर 2026 तक शनि का अंतर है। और हमेशा क्या होता है, जिनके ऊपर 7.5 होती है, जिन पे ढैया चल रही होती है, शनि कुंडली में अच्छा होता है। तो एक शनि का कहते हैं ना, शनि का रोल सत्ता के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सौमिक भट्टाचार्य जी नंबर 1 पोजीशन पे आ जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी, सौमिक भट्टाचार्य, अगर एक डिप्टी सीएम बना, 2 बना, तो उसमें नाम आ जाएगा आपका दिलीप घोष का। यही मैं कहता नहीं गुरुजी, उसके लिए बताइए, मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु ही। हाँ, मैंने बता दिया शुभेंदु ठीक अधिकारी। है, शुभेंदु, और 2 नाम आपने बताए वो डिप्टी सीएम के लिए बताए। सुमित्राचार्य जी, जो अभी के ग्रह हैं, जो अभी के समीकरण बदल रहे हैं, हमने पिछली बार चर्चा की थी कि बहुत सारे ग्रह गोचर बदल रहे हैं, उस हिसाब से भी कुछ बदलाव दिखता है क्या आपको नाम में? देखिए, ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र को डिसीजन में लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि शुक्र एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तमिलनाडु में भी शुक्र ने रोल प्ले किया है, पश्चिम बंगाल में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और शुक्र ही एक बड़ा कारक रहेगा कि शुभेंदु अधिकारी जी सीएम पद के बहुत बड़े दावेदार बनेंगे भाग्य के कारण। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि सौमिक घोष है ना, सौमिक भट्टाचार्य जी, तो सौमिक भट्टाचार्य जी डिप्टी सीएम के बड़े प्रबल उम्मीदवार रहेंगे, क्योंकि उनका जो नाम से अगर आप कुंडली का अवलोकन करते हैं तो वो कुंभ सम्मत आती है, और कुंभ सम्मत आना शुक्र के साथ बड़ी अच्छी मैत्री बनाता है। सीएम का और डिप्टी सीएम का मैत्री बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी राज्य तंत्र को चलाने के लिए। शुक्र और शनि का मैत्री किसी भी क्षेत्र में धन प्रदान करता है और ऊर्जा प्रदान करता है, सक्सेस प्रदान करता है। तो बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए, और चूंकि जो 2083 विक्रम संवत अभी चल रहा है, इस संवत के राजा जो हैं वो बृहस्पति चूंकि हाँ धर्म की स्थापना करवाते हैं, बृहस्पति बड़े बड़े कदम लिवाते हैं। बृहस्पति हमारे सौर मंडल में सबसे भारी गुरुत्वाकर्षी ग्रह हैं। गुरुत्वाकर्षी ग्रह का होना एक बंगाल के चुनाव को बड़ा महत्वपूर्ण भाग बनाता है कि संपूर्ण देश और संपूर्ण विश्व बंगाल के चुनाव के फैसले का इंतजार कर रहा था, वो बृहस्पति के कारण। और बृहस्पति अभी आगामी समय में जिस प्रकार से गोचर करेंगे, जिस प्रकार से वो कर्क में आएंगे, तो आगामी समय भी सौमिक भट्टाचार्य जी के लिए अच्छा रहेगा, और दोनों की 60 गांठ अच्छी रहेगी। तो एक डिप्टी सीएम का उम्मीदवार सौमिक भट्टाचार्य को देखता हूं, और एक बड़ा प्रबल संभावना भी बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि एक महिला डिप्टी सीएम भी नियुक्त हो सकती है। 2 डिप्टी सीएम का निर्माण होने का भविष्यवाणी मैं करता हूं, जिसमें से कि एक संभावना महिला डिप्टी सीएम की अधिक बनती है, वो भी शुक्र के कारण। क्योंकि शुक्र, और वैसे भी भाजपा को भी मैं ये निर्देशित करता हूं कि कुंडली के हिसाब से या आप ज्योतिष के हिसाब से कोई निर्णय लेना चाहें, आप चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी बहुत लंबी चले और वहां पर आपका वर्चस्व सदैव बना रहे, तो एक डिप्टी सीएम महिला को रखना बड़ा अनिवार्य है। क्योंकि शुक्र एक बहुत बड़ा कारक है बंगाल के अंदर सत्ता आपका बनने में, और शुक्र को आप इग्नोर नहीं कर सकते। शुक्र यानी महिला, आप महिला को अगर डिप्टी सीएम के पद पे रखते हैं तो निश्चित तौर पर बंगाल जिस प्रकार से समृद्धि प्राप्त करेगा, वो ऐसा दिखाई पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मुंबई की छवि भी बंगाल के सामने, कलकत्ता के सामने फीकी पड़ती दिखाई पड़ेगी आपके शासनकाल में। यानी ये बड़ा स्वर्णिम शासनकाल रह सकता है महिला डिप्टी सीएम के साथ में। ठीक है, नीति शर्मा जी, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, और जो दर्शक देख रहे होंगे उनके जहन में भी होगा कि भाई टाइम बहुत सारे लोगों का नहीं है, तो अगर हम नाम के हिसाब से भी देखें, वैसे तो क्या आपको समीकरण लगता है, जैसे जो नाम है वो तो बहुत क्लियर हैं जो नाम लिखते हैं, तो उस हिसाब से भी क्या लगता है कि आपको शुभेंदु अधिकारी सबसे मजबूत दावेदार हैं? वो तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि शुभेंदु जी काफ़ी उनकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के 2 कारण हैं सबसे बड़े। एक
तो उनका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मैंने पहले बताया टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो मैं लगन नहीं ड्रॉ कर सकती, लगन के लिए टाइम, क्योंकि हर 2 घंटे में लगन बदल जाता है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ अगर विकिपीडिया में उनका है जेन्युइन, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी से मैच भी करता है, वो 6 अंक बनता है। यहाँ पे मैं अंक शास्त्र का उपयोग करूँगी क्योंकि लगन नहीं है मेरे पास, और उसके अनुसार वीनस जो है उसको वो डिनोट करते हैं। और वीनस इस समय यानी कि शुक्र इस समय अपनी स्वराशि से, और जिस समय ये शपथ ग्रहण समारोह होगा उस समय कर्क लगन अनुमान है उदय हो रहा होगा। श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा है, चंद्रमा मकर राशि का है, और वृषभ राशि में शुक्र, वृषभ राशि के शुक्र और चंद्रमा का जो स्वामी है शनि, ये आपस में परम मित्र हैं, एक दूसरे के लिए योग कारक ये ग्रह हो जाते हैं। शनि और शुक्र की परम मित्रता होती है, और वहीं शनि खुद गुरु की राशि से गोचर कर रहे हैं, और गुरु का जो डिस्पोजिटर है बुध, वो दशम भाव में उच्च के सूर्य के साथ युति बना के बुध आदित्य ना केवल योग बना रहा है लेकिन बहुत बड़ा राजयोग बना रहा है दशम भाव में, जो कहीं ना कहीं सत्ता को दिखाता है। तो नाम राशि से देखूं, अंक ज्योतिष से देखूं, दोनों ही पॉसिबिलिटी से मुझे शुभेंदु अधिकारी की जो कुंडली है उस दिन की 9 मई की हमारी जिस दिन शपथ होनी है वो उनको बहुत फेवरेबल है। दूसरी, सुमिताचार्य जी की इस बात को मैं जरूर एंडोर्स करूंगी, क्योंकि कर्क लगन उदय हो रहा है और स्त्री प्रधान लगन है, और कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा लगन को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, और उसका स्वामी शनि भाग्य भाव में बैठा हुआ है मंगल के साथ, योग कारक मंगल जो सूर्य का डिस्पोजिटर है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कोई महिला डिप्टी सीएम हो। उसमें मेरे पास 2 नाम है, अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली। अब अगेन इनकी मेरे पास डेट ऑफ बर्थ जो आई है, दोनों की 25 नवंबर, एक की 25 नवंबर 1974, अग्निमित्रा कॉल की आई है, फैशन डिज़ाइनर थी, आसनसोल से साउथ से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, विजय रही हैं, और इनके नाम अक्षर से मेष राशि। अगेन जो शपथ ग्रहण की कुंडली बनेगी उसके दशम भाव की राशि, तो इनकी पॉसिबिलिटी। दूसरी रूपा गांगुली तुला राशि बनती है, और दोनों के जो अंक हैं वो केतु हैं। केतु इस समय सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं। एक चीज़ और देखनी होती है कि भाव ग्रह जिस भाव में गोचर कर रहा है उसका स्वामी की स्ट्रेंथ क्या है। अगर मेरे घर में बैठे हुए व्यक्ति की या उस घर की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है तो वो अपने घर को सेफ करता है। केतु सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, मघा नक्षत्र सत्ता का नक्षत्र है, और सिंह राशि का स्वामी जो है वो केतु का डिस्पोजिटर उच्च का बैठा हुआ है। तो दोनों ही महिलाओं की कुंडली, रूपा गांगुली और अग्निमित्रा कौल, दोनों की ही कुंडली में सूर्य और शुक्र की प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड अंक ज्योतिष के हिसाब से। तो मुझे लगता है इन दोनों में से कोई एक जो है वो डिप्टी सीएम के पद पे ज़रूर आसीन होंगी। और साथ में एक नाम मुझे दिलीप घोष का बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है एज ए जॉइंट सीएम, क्योंकि उनकी भी 1 अगस्त 1964 मीन राशि बनती है। द जो अक्षर है दिलीप वो मीन राशि के अंतर्गत आता है। मीन राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, चाहे 7.5 आप लोगों पे लगी हुई है जितने भी मीन राशि के स्वामी हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है कि आपके जो राशेष हैं वो इस वर्ष के राजा हैं, और वो राजा जून के महीने में उच्च के होने वाले कर्क राशि में। तो आप लोगों के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी विजय के द्वार ईश्वर खोलेगा, गुरु की कृपा के आप पात्र बनेंगे। दिलीप घोष वाइस प्रेसिडेंट भी रहे 2021 से 2023 तक, आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, एमपी हैं मेदिनीपुर सीट से। तो एक स्ट्रॉन्ग चांस मुझे इनका लगता है, अपार्ट फ्रॉम 1 फीमेल डिप्टी सीएम अलॉन्ग विद द सीएम शुभेंदु अधिकारी। ठीक है सुनील जी, आपको क्या लगता है? ज्यादातर मत ये हैं कि एक महिला उप मुख्यमंत्री और बाकी एक पुरुष उप मुख्यमंत्री, और बाकी मुख्यमंत्री के नाम पर अलग अलग मत है सबका। आपको क्या लगता है एक महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, या फिर आपको लगता है कि एक महिला ही मुख्यमंत्री बन जाएगी पश्चिम बंगाल में? देखिए 9 तारीख का श्रवण नक्षत्र शुक्र के अपने घर में रहना, ये तो योग बनाता है, महिला को अधिकार देता है। एक डिप्टी सीएम बन जाए, 2 डिप्टी सीएम बन जाए, एक पुरुष एक महिला। सीएम के लिए एक बात और कहीं ना कहीं गोचर की स्थिति संशय बनाती है, क्योंकि जब जब गोचर में ऐसी स्थिति आती है, राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह होते हैं, तो जो प्रधान होता है, मान लीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनका निर्णय बिल्कुल अचरज भरा हो सकता है। बिल्कुल, ये बात हम कहीं डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी गोचर की ऐसी स्थिति होगी तो एक्सट्रीम में होगा जो भी कुछ होगा।
पिछले दिनों की घटनाएं भी देखी, आपने देश के हालात भी देखे, दुनिया के हालात भी देखे, अब पश्चिम बंगाल के हालात भी देखे। जो 15 साल से शासन कर रही थी, उनका शासन जो असंभव था वो यहाँ संभव हुआ। अब बीजेपी पूरी तरह से बहुमत में आई। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपको इनमें से कोई नाम दिखे ही नहीं, कोई नया नाम आपके सामने आ सकता है। नहीं, ये तो हमने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बाकी जगह देखा है। क्योंकि गोचर की स्थिति बोल रही है। अगर और क्योंकि गोचर में जो स्थिति चल रही है, देखिए हम जो हैं ग्रह गोचर के पराधीन हैं। हम जो है हम कहते हैं कि हम उनके पराधीन हैं। हम ज्योतिष जितने चारे होंगे वो यही बताएंगे कि गोचर की स्थिति क्या है, क्योंकि हमारे पास एक्यूरेसी नहीं है इनकी। और हर सेकंड में, जैसे 2 घंटे में लगन बदला, चंद्रमा एक राशि में 2-2.5 दिन, वो जो उस समय बदल गया तो उसका तो लगन बदल गया। जो नवम भाव में था वो 10वें में पहुंच गया। तो सुनील जी, नाम के हिसाब से भी तो कुछ होता होगा। नाम के हिसाब से एनर्जी है, कुछ समीकरण उसके नाम के हिसाब से तो शुभेंदु अधिकारी जी की एनर्जी बहुत अच्छी है, इनका नाम है। मगर एक स्थिति, हम जब गोचर, तो एक्यूरेसी है ना हमारे पास, गोचर की एक्यूरेसी तो हमारे को ये बता ही रही है कि ऐसा होने के चांसेस हैं। वो आप कम से कम मेरे हिसाब से 50% चांस ऐसा भी मान के चलिए कि कोई नया नाम भी आ सकता है। ये तो आपने अलग बात कह दी नीतीशाचार्य जी। देखिए, ये वैसे ये चर्चा अच्छी है कि जितने नामों हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है इनमें से कोई नाम ना हो, एक नया नाम आ जाए, और ऐसा कई बार हुआ है तमाम राज्यों में। देखिए, ये क्योंकि एक स्थिति हम नहीं कह रहे, आपने पिछले बार भी देखा। हाँ, ठीक है, ये देखिए वो आप सही कह घबरा रहे दिया हैं। है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको 9 मई को पूर्ण रूप से कालसर्प नहीं है, चंद्रमा मकर राशि में है, राहु के तो एक्सिस से बाहर है। तो मगर पूर्ण रूप से आप उसको आंशिक कालसर्प रूप की से समझ- जब भी, क्योंकि आंशिक 11 है, जुलाई तक लेकिन है, पूर्ण नहीं। 11 जुलाई तक 13 मार्च से जो प्रारंभ हुआ, और उसी वजह से देश में, नहीं, दुनिया में चंद्रमा तो नहीं सर, कालसर्प योग कहता है कि जब राहु केतु एक्सिस में समस्त ग्रह आ जाएं, जिसमें चंद्रमा इंक्लूडेड है, लेकिन चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में अपनी गति बदल रहा है। चंद्रमा बाहर आया तो इसलिए तो आंशिक कहला, चंद्रमा बाहर आंशिक है, आएगा, पूर्ण नहीं है। पूर्ण आंशिक कहला। मगर आंशिक का भी वही, देखिए, आप किसी को जान के छुओ बिजली को या अनजान के छुओ, आपके घर की बिजली है तो ऐसा नहीं कि आपको करंट नहीं लगाई, वो बराबर अधिक, वो फल जो है ग्रह पूर्ण रूप मैं से बिल्कुल आपके साथ हूँ कि हाँ। आंशिक चंद्र ग्रहण आंशिक केतु लग्न में होने के कारण कालसर्प, कालसर्प, आंशिक कालसर्प और केतु लग्न में होने के कारण हिडन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये बिल्कुल हो चांसेस सकता है। हैं। ठीक है, ये हम hidden changes उस हैं। बात को लेकिन हम डिनाई ये भी नहीं कर भूल रहे, सकते। बिल्कुल, लेकिन हम ये भी नहीं भूलेंगे कि दशम भाव का स्वामी मंगल एक पैर पीछे यानी भाग्य स्थान पर शनि के साथ गोचर कर रहा है। तो ये बंगाल की जो पॉलिटिक्स है, ये किसी भी नेता के लिए बहुत सिंपल नहीं रहने वाली और ना ही बहुत स्वर्णीय रहने वाली है। यहाँ पे हम बहुत से विवाद होते हुए देखेंगे। ये स्वर्णीय काल नहीं रहने वाला है, ये बहुत क्लियर है। तीसरी चीज, फीमेल कैंडिडेट जरूर डिप्टी सीएम या सीएम के उसमें बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही, जिसमें मुझे अग्निमित्रा जो पॉल है, इनका नाम सबसे आगे लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि होते हुए नजर आएंगी। और एक 5वां नाम मैं और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी, सुकांत मजूमदार। सुकांता मजूमदार, ये भी केंद्र में मंत्री हैं जी। इनका जो डेट ऑफ बन रहा है 29 दिसंबर 1979। 2 नंबर इनका मूलांक आता है और जो भाग्यांक आता है वो इनका 6 नंबर आता है। तो ये भी मुझे एक कैंडिडेट बनते हुए नजर आ रहे हैं कि ये भी किसी मंत्री पद पर तो जरूर इनको मिलने वाला है। देखिए, पुराने नामों से आप कुछ कह रहे थे, उनके जो उन्होंने कहा उस पर आप कुछ जवाब दे रहे थे। ज्योतिषाचार्य और ज्योतिष में चर्चा हुई है, इसमें थोड़ा गहन विषय है, क्योंकि कालसर्प दोष तो बन रहा है। अभी आंशिक, नीतिका जी की बात भी सही है कि अभी आंशिक कालसर्प योग बन रहा है। तो ऐसे में हो सकता है ये जो नाम हमें दिए गए हैं, बहुत बार ये नहीं होते, तो उसके बाद क्या होंगे, क्या लेटर होंगे। तो लेटर में मैं कैलकुलेशन की है, तो 3 लेटर इसके बावजूद, वैसे तो यही है जो हमने बताया, लेकिन इसके अलावा भी, क्योंकि यहाँ पर अमित शाह या फिर मोदी जी या आरएसएस के द्वारा भी निर्णय, संघ के द्वारा भी निर्णय लिया जाता है, और बहुत से राज्यों में चीजें बिल्कुल उलट हुई है, जो नाम चल रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग आ जाता है। ऐसे में 3 लेटर हैं जो मेरे अनुसार है। ए लेटर जिसका ए से है, दूसरा एस लेटर, तीसरा एम लेटर, यानी कि 3 लेटर में से कोई बन सकता है। तो भाई साहब हो तो गए ना वो गुरुजी, जो शुभेंदु अधिकारी का नाम एस में तो आ गया ना, एस में आ गया, लेकिन ये है कि मान लीजिए ये नहीं बने, एस में सुकांता मजूमदार का भी आ गया, नहीं एस मिले, में नहीं मिले, वो तो हमने हमने आपको बताया ही है ना। शुभेंदु कहना सही है, आपका कहना सही है। इनका काम मेष राशि के, सिंह राशि के या
कुंभ राशि के, इन्होंने कहा सही है, कहा सही, इस ये राशि पर चक्रवर्ती जी का नाम भी राहु चल और रहा केतु है। का अगर आप लेकिन डिग्री का अगर अध्ययन देखो, करेंगे, चक्रवर्ती भी देखिए, प्लेस सही में आ है। सकते हैं। वो सही राहु है, ठीक है। केतु के लेकिन डिग्री का बात अगर आप आपकी अध्ययन सही है। करेंगे, जी मैम, बोलिए। देखिए तो जो लगन कुंडली बन देखिए, रही है शपथ राहु की, 11 एक सेकंड। शपथ की जो लगन कुंडली बन रही है उसमें दशम भाव सत्ता को दिखाता है। दशम भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है, यानी कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में ये विष्णु लक्ष्मी योग बना रहा है, और साथ साथ केंद्र का स्वामी जो भाग्य भाव में बैठा हुआ है उसके साथ चंद्रमा की गति हर 2 से 2.5 दिन में बदल जाती है, और उसके नक्षत्र अपने स्वयं के नक्षत्र में, यानी कि पावरफुल है। अपने घर को देख रहा है तो घर को स्ट्रांग कर रहा है, यानी कि लगन को स्ट्रांग कर रहा है, और उसका डिस्पोजिटर बैठा है भाग्य भाव में, और भाग्येश जो है गुरु वो अभी द्वादश भाव में बैठे हैं और लगन में गोचर करने वाले हैं। ओवरऑल अगर आप स्थिति देखिए, शनि और मंगल की युति, निश्चित रूप से नीतीश जी की इस बात को मैं बोलूंगी कि बंगाल में जो पॉलिटिकल स्थिति, जो ग्राउंड पे जो एग्रेशन प्रोटेस्ट ये बढ़ेगा, और जो कानूनी व्यवस्था है उसमें ध्यान उस देंगे। पर भी लेकिन शुभेंदु अधिकारी उस पर भी हमारी नजर जल्दी से, मेरे पास 10 बहुत जल्दी 10 देखिए, अगर 9 तारीख की हम देखते हैं अभिजीत मुहूर्त जो होगा, तो उन्होंने कहा कि मेष राशि के अंदर बिल्कुल ऐसा योग है, और सिंह राशि के वो लगन होगा, सिंह लगन होगा, और कहीं मकर राशि वहाँ चंद्रमा होगा। चंद्रमा का होना बहुत आवश्यक है, सिंह लगन का होना बहुत, और वो बिल्कुल जो तो है जो चलिए, होगा, अब तो इंतजार करना होगा 8 तारीख का, 8 को क्लियर जो। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, प्रकाश जोशी जी, सुमित्राचार्य महाराज जी, नीतीश शर्मा जी, नीतीश आचार्य जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो हमें इंतजार करना होगा 8 तारीख को और फिर 9 तारीख को शपथ ग्रहण, तो साफ हो जाएगा कौन होगा। लेकिन तब तक आप लोग इंतजार करते रहिए, वो खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।